अगर आप एक बिगिनर हैं और अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग और डायनामिक सब्जेक्ट है जो मैं बहुत पैशनेटली पढ़ाता हूं, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो वो स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। यदि आप सेल्फ स्टडी भी करना चाह रहे हैं, जैसे भी आपका लेवल है, अंडरस्टैंडिंग है, उस लेवल के हिसाब से जरा ये 15 मिनट के वीडियो को सुन लीजिएगा, सेव कर लेना। बिकॉज आईआर जैसा एक डायनामिक सब्जेक्ट आप देख ही रहे हैं कि प्रीलिम्स में भी काफी क्वेश्चंस आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी से आ रहे हैं। सो मेरा पर्पस ये है कि आपको मैं बताऊं, एक ऐसा पाथ आपको मैं दे सकूं जहां पे आप घर बैठ के भी अपने आप आईआर की तैयारी खुद कर सकते हैं। देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस मैटर क्यों करते हैं? दुनिया में देश विदेश में कितना कुछ हो रहा है। इंडिया अमेरिका के बीच में, ईरान अमेरिका के बीच में, रशिया यूक्रेन के बीच में, दुनिया में लड़ाइयां हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, क्राइसिस हो रहा है। उसका इंपैक्ट हम इकोनॉमिक्स पे देख रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति हम देख रहे हैं बहुत अनस्टेबल हो रही है। एक क्राइसिस जो कि ईरान में हो रहा है, उसका इंपैक्ट हमारी जेब पे पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन का मटेरियल महंगा हो रहा है, पेट्रोल प्राइसेस महंगे हो रहे हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, महंगाई बढ़ी, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। समझो, अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस इज नॉट ओनली समथिंग जो अकेडमिकली आप न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में या पब्लिकेशंस में, मैगजीन्स में पढ़ते हो। इंटरनेशनल रिलेशंस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशंस जो कि आपके सामने हो रहा है। और इवॉल्विंग टाइम्स में भारत की राजनीति और भारत की रणनीति बाकी देशों के साथ कैसे बदल रही है, उसका इंपैक्ट सीधा साधा आपके और आपके परिवार के ऊपर भी देखने को मिलता है। सो ये सबसे डायनामिक सब्जेक्ट है यूपीएससी का। प्रीलिम्स में आता है करंट इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, प्लेसेस इन न्यूज, ट्रीटीज, रिपोर्ट्स, कन्वेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, रीजनल ग्रुपिंग्स के फॉर्म में क्वेश्चन देखे जाते हैं प्रीलिम्स में साल भर साल। और मेंस में ये जीएस2 का पेपर होता है। जीएस2 के पेपर में मेंस वाले सेक्शन में आता है ये, जिसमें इंडिया के फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के नेबरहुड रिलेशंस, बायलेटरल रिलेशंस इंडिया के साउथ ईस्ट एशिया के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, साउथ अमेरिका के साथ, एटसेट्रा। देन सॉफ्ट पावर क्या होता है, हार्ड पावर क्या होता है, डायस्पोरा का क्या रोल है, हमारे इतने सारे भारतीय बाहर विदेश में रहते हैं, उनकी क्या भूमिका है, कैसे वो ड्राइव कर रहे हैं हमारी विदेश नीति को, हमारी फॉरेन पॉलिसी को। राइट नाउ, बिगिनर्स जब तैयारी शुरू करते हैं आईआर में, क्या गलती करते हैं? एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं एक ऐसे डायनामिक सब्जेक्ट के लिए। नाउ आप आईआर को ना अगर एक सेपरेट थ्योरी सब्जेक्ट की तरह पढ़ने की कोशिश करोगे तो एक ट्रैप में फंसोगे। यूपीएससी के लिए आईआर इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग और रिमेंबरिंग इंडिया का रिलेशन विद 200 ऑड कंट्रीज। यूपीएससी के लिए आईआर इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बट इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि इंडिया का क्या है, इंडिया का इंटरेस्ट क्या है वर्ल्ड अफेयर्स में। सो मेन क्वेश्चन आपके सामने हमेशा ये होना चाहिए कि हाउ इज दिस इशू इंपैक्टिंग और अफेक्टिंग इंडिया। लेट अस से हम सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी की बात करते हैं, हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करते हैं, हम एआई में एडवांसमेंट की बात होती है, हम पीस डायलॉग्स की बात करते हैं विज़-विज़ यूक्रेन और विज़-विज़ ईरान, हम बात करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में रिसोर्सेज बहुत हैं लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज में उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हम बात करते हैं इंडिया को एज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। अब इन सभी मुद्दों में इंडिया के लिए क्या गेन है, व्हाट इज इट कि इंडिया का इंटरेस्ट यहां पे कैसे एडवांस हो रहा है, हाउ द इशू इन फ्रंट ऑफ यू इन जियोपॉलिटिक्स इज इंपैक्टिंग India's interest. It might be advancing India's interest. It might not be advancing India's interest. It might be advancing in the short term, might be advancing in the long term. But you have to understand from that perspective. Now, the correct way to understand IR. यहां पे ना 4 सिंपल लेंसेज के जरिए आप इसको स्टडी कर सकते हैं। पहला, इंडिया का इंटरेस्ट, जहां पे इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया की ट्रेड पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी, टेक, डायस्पोरा, मैरिटाइम इंटरेस्ट, ये सब आ जाता है। देन भारत के बदलते रिश्ते अपने नेबर्स के साथ, चाइना का इंटरफेरेंस हमारे नेबरहुड में क्या है, मेजर पावर्स कैसे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं किसी रीजन में, साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में, ग्लोबल साउथ की बात आती है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात आती है। व्हाई इज इट कि इंडिया को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कहा जा रहा है, हाउ डज दैट हैव अ कोरिलेशन विद द नॉन अलाइंड मूवमेंट, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की बात आती है। इंडिया के चैलेंजेस, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, आतंकवाद, चाइना का फैक्टर, इंस्टेबिलिटी, सप्लाई चेन्स, क्लाइमेट चेंज, ये भारत के चैलेंजेस आ जाते हैं। और भारत का रिस्पॉन्स क्या है, चाहे वो कोविड में वैक्सीन मैत्री हो, चाहे वो यूक्रेन वॉर के टाइम पे ऑपरेशन गंगा हो, चाहे वो ऑपरेशन ब्रह्मा हो
अर्थक्वेक के टाइम पे, या चाहे वो हमने राहत का सामान हमने तुर्की और सीरिया को पहुंचाया हो जब वहां पे अर्थक्वेक आया था, या चाहे म्यांमार में हमने पहुंचाया हो, चाहे नेपाल में अर्थक्वेक हो, किसी देश में सुनामी आए, साइक्लोन आए, हम मदद करते हैं। हम मदद करते हैं HADR के प्रिंसिपल के तहत, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, राइट। ट्रेड अग्रीमेंट्स, हमारा बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट है, हमारा FTA है, हमारा इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में FTA है, इंडिया अमेरिका के बीच में ट्रेड अग्रीमेंट हो रहा है। इंडिया को कैसे इंपैक्ट करता है, इंडिया के क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया के, जो कि इस FTA में इंडिया को लेवरेज देंगे, एटसेट्रा। नाउ यूपीएससी क्या पूछता है यार पे, यूपीएससी डज नॉट यूजुअली आस्क क्या हुआ, समझो, यूपीएससी पूछता है कि व्हाई डज इट मैटर, ये इंडिया को कैसे इंपैक्ट करता है, चैलेंजेस क्या है, इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया कंपीटिंग इंटरेस्ट को कैसे बैलेंस कर सकता है। तो बात को समझो, IR की प्रिपरेशन में सिर्फ रट्टाफिकेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं होता, it is a mixture of obviously remembering facts and information, but also you have to keep your guard high on the analytical ability. प्योर एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, चाहे वो मेंस में है, प्री में है। प्री में चलो कुछ चीजों का रट्टा मार सकते हो, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ रेजोल्यूशंस हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन एनालिसिस वहां पे भी पड़ता है। अब आप देखते हो कि स्टेटमेंट्स आते हैं, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चीजों को एनालाइज करना पड़ता है। GS2 की बात करें जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ IR का भी पार्ट होता है, तो अब जैसे IR वाले पार्ट में इंडिया और उसके नेबरहुड रिलेशंस की बात आती है, ये सिलेबस में दिया हुआ है, ये तो वो है जो कि आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस पे दिया हुआ है। यानी कि यहां पे इंडिया और उसके नेबरहुड रिलेशंस की बात आती है, बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स की बात आती है, अग्रीमेंट जो कि इंडिया को इन्वॉल्व करते हैं या जो इंडिया के इंटरेस्ट को इंपैक्ट करते हैं, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडिया का डायस्पोरा, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, एटसेट्रा। अगर बात करें प्रीलिम्स की, तो आपने फोकस करना है पर्टिकुलरली इन चीजों पे, आपने ऑर्गेनाइजेशंस पे फोकस करना है, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस पे फोकस करना है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे फोकस करना है, समिट्स एंड डिक्लेरेशंस हो गए, ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस हो गए, प्लेसेस इन न्यूज, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर कंट्रीज मैपिंग, देन ग्रुपिंग्स हैं, बिम्स्टेक, I2U2, ब्रिक्स, SCO, G20, G7, क्वाड, आसियान, यूरोपियन यूनियन, ये वो ग्रुपिंग्स हैं जो कि पेपर में आ चुकी हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं, ये रेपिटेटिवली पिछले 13-14 सालों से पेपर में इन ग्रुपिंग्स के बारे सवाल पूछे जा रहे हैं। 2026 में फॉर एग्जांपल हम बात करें, यूरोपियन यूनियन से सवाल आया था, बिम्स्टेक से सवाल आया था। नाउ अब जब हम किसी ग्रुपिंग को पढ़ रहे हैं, ग्रुपिंग को पढ़ते समय भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने याद रखनी है, उसका लोगो क्या है, उसका थीम क्या है, उसमें कोई समिट हुआ था, समिट में क्या थीम था, उसका ऑफिस कहां पे है, हेडक्वार्टर्स कहां पे है, कुछ ये चीजें हैं जो कि आपको पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन यूपीएससी पूछ लेता है। नाउ मेंस में ये आपका सिलेबस आता है, मैंने मेंस के सिलेबस को ऐसे ब्रेक डाउन किया है, इस पीडीएफ को, इस कंटेंट ये जो आपको यहां पे दिया जा रहा है, इसको भी आप सेव कर लेना, वीडियो को सेव कर लेना, पीडीएफ वहां पे डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगी, बट वीडियो को सेव कर लेना, आगे जाके काम आएगा आपको, ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो में नहीं है। मेंस में जैसे कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के प्रोज एंड कॉन्स आ जाते हैं, गुजराल डॉक्ट्रिन की बात आती है, एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी की बात आती है जब से भारत आजाद हुआ है, इंडिया चाइना के रिलेशंस, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, करंट पर्सपेक्टिव, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अमेरिका, इंडिया रशिया, इंडिया EU, इंडिया जापान, इंडिया अफ्रीका, इंडिया एंड साउथ ईस्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ जाती है जब हम साउथ ईस्ट एशिया को देखते हैं, लुक वेस्ट पॉलिसी आ जाती है जब हम वेस्ट एशिया को देखते हैं, वेस्ट एशिया के साथ एनर्जी सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी, UN रिफॉर्म एंड मल्टीलेटरलिज्म, डायस्पोरा एंड सॉफ्ट पावर, डायस्पोरा खुद मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर है। नाउ सोर्स लिस्ट की बात करें, देखो बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं यूज करने, एक तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, द हिंदू पढ़ो, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, द हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो, जो मर्जी पढ़ना है पढ़ो। मैं खुद पर्सनली इंडियन एक्सप्रेस को प्रेफर करता हूं, मैं खुद पढ़ता हूं और काफी सालों से इंडियन एक्सप्रेस को ही फॉलो कर रहा हूं। MEA की वेबसाइट होती है, अब उसमें वेबसाइट पे तो बहुत कुछ आया होता है, लेकिन ना कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचेस होती हैं। देखो साल में एक दिन में कितने सारे प्रेस ब्रीफिंग्स MEA करता होगा, वो सारी की सारी तो नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन MEA की वेबसाइट पे कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आती हैं, पब्लिकेशंस आती हैं, एनुअल रिपोर्ट आती है, पढ़ लिया करो। PIB है, PIB के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट अपडेट्स के लिए PIB की वेबसाइट को देख लिया, वहां पे शाम के टाइम देख लिया, 15-20 मिनट के लिए देख लिया। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन की बात करें, एक मैगजीन को रखो, चाहे वो स्लीपी की हो, चाहे वो किसी और की हो, विजन की हो, इनसाइट्स की हो, किसी और अकेडमी की हो, व्हाटएवर इट इज, एक मैगजीन को अपना अपने गो टू सोर्स बना के रखना है करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि IR है ही ना,
करंट अफेयर्स बेसिस में। आईआर में तो जैसे स्टैटिक पार्ट ऐसा नहीं होगा जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह में होता है। पीवाईक्यूज टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। एटलस रखो ताकि मैपिंग बेस्ड अंडरस्टैंडिंग हो, राइट। आपके माइंड में पिक्टोग्राफिक मेमोरी बननी चाहिए। बब अलमंदेब स्ट्रेट कहां है, पैनमा कनाल कहां है, गिब्राल्टर स्ट्रेट कहां है, फिलिप्स चैनल कहां है, हॉर्मूज कहां पे है। अब जो प्लेसेस न्यूज में रहती हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में रहती हैं, उसको लेके क्वेश्चंस भी आते हैं, पूछे जाते हैं। अफ्रीका से रिलेटेड बड़े क्वेश्चंस आते हैं। 2022, 23, 24, 25 में बहुत क्वेश्चंस पूछे अफ्रीका से, इस साल नहीं पूछा 26 में। सो देयरफॉर अब ये बदलता रहेगा, लेकिन हमको जो न्यूज में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, प्लेसेस इन न्यूज हैं, किसी जगह पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, पता हो, मैपिंग में पता हो कि कहां पे लोकेटेड है। और एमईए रेगुलरली पब्लिश करता है ऑफिशियल प्रेस रिलीज, अपडेट्स, जो कि यूजफुल है ताकि आपको फॉरेन पॉलिसी की इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक मिल सके, पब्लिक डोमेन में है। रादर देन कि इतनी सारी किताबें पढ़ो, जो सरकारी सोर्सेज हैं उसको पढ़ लो ना। यूपीएससी के चेयरमैन क्या कहते हैं जब प्रोविजनल आंसर की निकालते हैं कि ये आंसर की निकाली गई है, इसको मद्देनजर रखते हुए कि आंसर जो है वो मैच करेंगे सरकारी वेबसाइट्स के साथ, ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स के साथ, सरकारी सोर्सेज के साथ। जितना सरकारी डॉक्यूमेंट पढ़ोगे बढ़िया है। पढ़ना है ना, पढ़ना तो है, मेहनत तो करनी है, 8 से 10 घंटे तो पढ़ने हैं, उसके बिना तो काम नहीं होने वाला। तो पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए हम अच्छे सोर्सेज पढ़ेंगे। अच्छे सोर्सेज के लिए भैया हम जो ऑथेंटिक गवर्नमेंट वेबसाइट्स है उसको पढ़ सकते हैं, राइट। रीड ओनली दोज इश्यूज जहां पे इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है। मान लो कि अब हंगरी में इलेक्शंस हुए हैं, हंगरी में चेंज ऑफ गवर्नमेंट है, मैं पूछ सकता हूं कि हंगरी में कोई ऐसा मेजर रिवर की बात बताओ जो वहां पे फ्लो करता है। चलो ठीक है, यूपीएससी पूछे ना पूछे, बट अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पता हो। लेकिन हंगरी के इलेक्शंस या मेक्सिको के इलेक्शंस का इंडिया का ऊपर क्या इंपैक्ट है? कुछ इंपैक्ट है? कोई आर्टिकल आया है न्यूज में तो पढ़ो। अब इंडिया और अमेरिका, इंडिया यूके, इंडिया रशिया, इंडिया आपका चाइना, अब ऐसी जो कंट्रीज होती है इंडिया के साथ, इनका रिलेशंस कैसे इवॉल्व हो रहा है। तो यानी कि वो इश्यूज पढ़ो जहां पे इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इंडिया की सिक्योरिटी, ट्रेड, एनर्जी, डायस्पोरा, डिप्लोमेसी इंपैक्ट हो रही है। मेजर ग्लोबल ग्रुपिंग, क्वाड है, एससीओ है, ब्रिक्स है जिसमें इंडिया मौजूद है, उसमें इंडिया का क्या रोल है, हाउ इज इट अ विन विन फॉर इंडिया। कोई ट्रीटी है, कोई समिट है, जैसे कि ब्रिक्स 2026 का जो प्रेसिडेंसी है भारत के पास है, G20 का 2023 में भारत के पास था, कोई एआई इंपैक्ट समिट भारत में हुआ था 2026 में, क्या इंपॉर्टेंट टेकअवेज थे, थीम क्या था, लोगो क्या था, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के इंटरेस्ट को कैसे इफेक्ट करता है। वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस हो रहा है वो आपको और मेरे को, हमारी जेबों को कैसे इंपैक्ट करता है। 7.5-8 रुपया पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, कैसे इंपैक्ट हो रहा है। कंस्ट्रक्शन के प्राइसेस बढ़ गए हैं, राइट। न्यू कंट्री और प्लेस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर मैपिंग। जो कंट्री या कोई प्लेस बहुत ज्यादा न्यूज में है, अब हॉर्मूज बहुत ज्यादा न्यूज में था, हॉर्मूज के अराउंड कितने सारे आइलैंड्स हैं न्यूज में थे, आपका खारग आइलैंड न्यूज में था। उससे पहले मैं गारंटी से बता सकता हूं बहुत सारे यूपीएससी एजुकेटर्स को और बच्चों को खारग आइलैंड के बारे में पता ही नहीं होगा। मैं आपको ऐसे आइलैंड्स बता दूंगा, और इतने वीडियोस मैंने बनाए थे ये वेस्ट एशियन क्राइसिस के दौरान, इतने सारे प्लेसेस थे, इतने सारे पोर्ट्स थे, किसी को पता ही नहीं होगा वो। अब लेकिन लड़ाई हुई है तो लोगों को पता है, पता होना भी चाहिए। तो इतना एक्सपेक्ट यूपीएससी अगर आपसे कर रहा है कि आप सतर्क रहें, आप सुचेत रहें, आप अलर्ट रहें, तो कुछ ज्यादा तो यूपीएससी नहीं मांग रहे, ऐसा मेरा ओपिनियन है, मेरा मानना है ना। एमईए की वेबसाइट को कैसे यूज कर सकते हो? जॉइंट स्टेटमेंट्स होते हैं बायलैटरल विजिट्स के बाद। अब हमने वो मेलोडी वाली रील तो देख ली जो बहुत वायरल हुई है, हंसी मजाक कर लिया, लेकिन इंडिया इटली के बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं, समझो, बात को समझो। ऑफिशियल स्पीचेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, प्रेस रिलीजेस ऑन द समिट्स एंड एग्रीमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट जहां पे हमारी फॉरेन पॉलिसी की क्या क्या डेवलपमेंट हुई है साल भर साल वो पेश करी जाती है, राइट। ये जो एनुअल रिपोर्ट है ये बहुत यूजफुल है, बिकॉज ये इंडिया के मेजर फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट्स और एंगेजमेंट्स को कंसोलिडेट करता है। हर साल में ये एनुअल रिपोर्ट आती है एमईए के वेबसाइट पे। नाउ डू नॉट मेक इवेंट बेस्ड नोट्स ओनली, मेक थीमैटिक बेस्ड नोट्स। आप इंडिया के नेबरहुड का एक थीम हो गया, इंडिया वेस्ट एशिया थीम हो गया, तो उस थीम के अंडर जो आर्टिकल पढ़ रहे हो अगर आपने नोट्स बनाने ही हैं तो बना सकते हो। वैसे तो हम अपने कोर्स में, अपने प्रोग्राम में, अपने पेड प्रोग्राम में सभी चीजें बहुत होलिस्टिकली कैटेगराइजली हम कवर करते हैं, कैटेगोरिकली कवर्ड होती हैं। आपको अननेसेसरी बाहर से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। बैकग्राउंड में इशू क्या है, इंडिया के इंटरेस्ट, व्हाई इज इट मैटर, व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, रीसेंट डेवलपमेंट में व्हाट हैपेंड रिसेंटली, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, व्हाट शुड इंडिया डू। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया मालदीव रिलेशन को स्टडी कर रहे हैं तो इंडिया नेबरहुड में आता है। बैकग्राउंड में समझो कि मालदीव्स की मैरिटाइम सिग्निफिकेंस है, इंडियन ओशन में है, तो इंडिया के इंटरेस्ट यहाँ पे सिक्योरिटी फैक्टर आता है, नेबरहुड फैक्टर आता है, सिविलाइजेशन फैक्टर आता है, इंडियन ओशन रीजन की बात आती है, डायस्पोरा, टूरिज्म, कितना टूरिस्ट जाता है मालदीव्स में, रीसेंट डेवलपमेंट्स, प्रो चाइना इंक्लिनेशन ऑफ मालदीव्स या प्रो इंडिया इंक्लिनेशन ऑफ मालदीव्स, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, जैसे अभी मालदीव्स में एक सरकार बनी थी वो प्रो चाइना थी, बाद में थोड़ा अपना उन्होंने स्टैंड सॉफ्ट करके थोड़ा इंडिया के टुवर्ड्स भी लीन करना शुरू किया।
क्या क्या चैलेंजेस हैं। इंडिया आउट कैंपेन चला था मालदीव्स में, क्या था जी वो कैंपेन, कैसे ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता गया मालदीव्स और इंडिया के बीच में। वे फॉरवर्ड में जहां पे हम वही पंचशील की बात करते हैं जो कि हमने चाइना के साथ साइन किया था, लेकिन वो हम हर एक कंट्री के साथ निभाते हैं। रिस्पेक्टिंग सॉवरेनिटी, नॉट इंटरफेयरिंग इन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, मैरिटाइम कोऑपरेशन एटसेट्रा। तो प्रीलिम्स के लिए फोकस करो, अगर हम प्रीलिम स्ट्रैटेजी की बात करें, फोकस करो ऑर्गेनाइजेशंस पे, हेडक्वार्टर्स पे। आप ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ रहे हो, वो ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स कितने हैं, आप सारे के सारे तो नहीं याद होंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट याद रख लो। हेडक्वार्टर कहां पे है, रीसेंट समिट इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं है, इंडिया ने उस मेंबरशिप को, उस कन्वेंशन को रैटिफाई किया था कि नहीं किया था, इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशंस क्या थी उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। फोकस करो ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस पे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे, ज्योग्राफिकल लोकेशंस, नेबरिंग कंट्रीज, सी रूट्स, पोर्ट्स, आइलैंड्स, स्ट्रेट्स एटसेट्रा। मेंस के लिए आपकी अप्रोच शुड बी वेरी एनालिटिकल। हर आंसर में आपको पता हो इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है जिस इशू के बारे में बात कर रहे हो, प्रेजेंट रेलेवेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है। एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट होना बहुत जरूरी है ताकि प्रैक्टिकल वे फॉरवर्ड आप आगे पेश कर सको। और यहां पे ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिसका इस्तेमाल आप अपनी डिस्कशन में, इंटरव्यू में, मेंस में कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, नेबरहुड फर्स्ट, सागर पॉलिसी, इंडो पैसिफिक, मल्टीलेटरलिज्म, ग्लोबल साउथ, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात आती है, डायस्पोरा डिप्लोमेसी। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, इसका इस्तेमाल जरूर करो बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा है। और मैपिंग के लिए यहां पे बैठाना है, माइंड में बैठाना जगह को, नेबरिंग कंट्रीज, कंट्रीज अराउंड इंडियन ओशन, इंपॉर्टेंट सीज एंड स्ट्रेट्स, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, कंट्रीज इन द न्यूज, आइलैंड नेशन, पोर्ट एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा। तो आईआर आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, इसको आपने कनेक्ट करना है इकोनॉमी के साथ, सिक्योरिटी के साथ। बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लोग बहुत ज्यादा कम टाइम देते हैं। अरे आईआर को तो मैं फरवरी मार्च में पढ़ लूंगा, प्रीलिम्स मई में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इकलौता एक यही सब्जेक्ट है, इकलौता एक यही सब्जेक्ट है जो कि कनेक्शन, और मैं ये सिर्फ इस करके नहीं कह रहा कि मैं आयर पढ़ाता हूं, आप खुद जब आयर पढ़ेंगे आपको इस बात का भली भांति अंदाजा हो जाएगा। इकलौता सब्जेक्ट है जिसका लिंकेजेस कितने सारे सब्जेक्ट के साथ है, साइंस के साथ है, इकोनॉमी के साथ है, ज्योग्राफी के साथ है, इतिहास के साथ है, सोसाइटी के साथ है, एथिक्स के साथ है। ऑलराइट, सो देयरफॉर अभी आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क है आईआर के लिए। बिल्कुल अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट फॉर बिगिनर्स, यू नो, लाइक ये नहीं कि जो अभी मेंस देने वाले हैं उनके लिए मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, बिगिनर्स के लिए। यानी कि इंट्रोडक्शन में इशू क्या है उसका आपने कोई रीसेंट कॉन्टेक्स्ट दे दिया, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, पार्ट 2 में चैलेंजेस और कंसर्न्स क्या है, पार्ट 3 में अपॉर्चुनिटीज क्या है या इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है, कंक्लूजन में एक बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड बता दिया। गोल्डन रूल, हर एक आईआर आंसर में, एवरी आईआर आंसर मस्ट आंसर वन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर एक आईआर आंसर में एड्रेस होना चाहिए, इंडिया का इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज इंडियाज इंटरेस्ट। चाहे वो 150 वर्ड्स का है, 250 वर्ड्स का है, थोड़ा सा ब्रीफली एक या दो लाइन में इंडिया के इंटरेस्ट को आपने मेंशन करना है। ऑलराइट, नाउ व्हाट बिगिनर्स शुड अवॉइड, डू नॉट रीड टू मेनी सोर्सेस, डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज हर एक कंट्री का हिस्ट्री, नहीं कर पाओगे। डू नॉट एंड अप मेकिंग बल्की नोट्स, डू नॉट इग्नोर मैप्स एट एनी कॉस्ट, डू नॉट स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस विदाउट लिंकिंग इट टू इंडिया। इमोशनल आंसर्स नहीं लिखने हैं, कोई एक्सट्रीम लैंग्वेज नहीं लिखना कि एनिमी, बिट्रेयल, कंप्लीट फेलियर, जो हम भाषा टीवी चैनल्स पे, डिबेट्स पे सुनते हैं, वो भाषा का, वो शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना है। याद रखो आईआर डिफिकल्ट नहीं है, ये डायनामिक है। हर एक ग्लोबल इवेंट को चेस नहीं करना है, नहीं होगा। अंडरस्टैंड करना है कि इंडिया का इंटरेस्ट क्या है इवॉल्विंग ग्लोबल सिचुएशन में या रीजनल सिचुएशन में। यूज लिमिटेड रिसोर्सेज, थीमेटिक बेस्ड नोट्स बनाएं, आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करें, मैप्स को रिवाइज करें। यहां पे पिक्टोग्राफिक मेमोरी बनानी बहुत जरूरी है। और यदि आप एडवांस मेंटरशिप की तलाश में हैं, 2027 के एस्पिरेंट हैं, तो आप सही जगह पे आए हैं। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव फाउंडेशन कोर्स है बाय द बेस्ट जीएस फैकल्टी ऑफ इंडिया। 19,999 रुपए का ये कोर्स है जिसपे डिस्काउंट अभी चल रहा है। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे तुरंत जानकारी लीजिए जब तक डिस्काउंट चल रहा है। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच। नमस्कार।